जनवरी 2017, अदीस अबाबा। सड़कों पर तनाव है, हवा में जलते टायरों की गंध और उम्मीद घुली हुई है। विरोध प्रदर्शनों, गिरफ्तारियों और सरकारी चुप्पी की सुर्खियों के पीछे एक शांत क्रांति शुरू हो रही थी। नमस्ते सभी को, आप सुन रहे हैं टर्निंग पॉइंट्स, जहां हम उस वर्ष को गहराई से समझते हैं जिसने किसी राष्ट्र को बदल दिया। आज का एपिसोड इथियोपिया 2017। क्या हुआ, यह क्यों मायने रखता है और कैसे इस वर्ष ने एक डोमिनो प्रभाव शुरू किया जिसने हॉर्न ऑफ अफ्रीका को नया आकार दिया। आइए पीछे चलते हैं। इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक, अफ्रीकी गौरव का प्रतीक, कभी उपनिवेशित नहीं हुआ, लेकिन प्राचीन विरासत के नीचे एक आधुनिक राजनीतिक ज्वालामुखी सुलग रहा था। 2015 और 2016 में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे, विशेष रूप से ओरोमिया और अम्हारा क्षेत्रों में। लोग भूमि अधिकारों, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक बहिष्कार को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। सरकार की प्रतिक्रिया, क्रूर कार्रवाई, इंटरनेट ब्लैकआउट और अंत में 2016 में एक राष्ट्रव्यापी आपातकाल। तो 2017 इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? आइए इसे तोड़ते हैं। राजनीतिक अशांति चरम पर पहुंची। 2017 की शुरुआत नहीं थी, लेकिन यह नागरिक अशांति का शिखर था। विरोध प्रदर्शन अब अकेले नहीं थे। जातीय समूह जो कभी विभाजित थे, सामान्य आधार खोज रहे थे। ओरोमो, अम्हारा, सोमाली, टिग्रेयन, छात्र, किसान, युवा कार्यकर्ता, वे सिर्फ भूमि या नौकरियों के लिए नहीं कह रहे थे, वे गरिमा, आवाज और बदलाव की मांग कर रहे थे। इथियोपिया पर ईपीआरडीएफ एक गठबंधन का शासन था जिस पर टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट या टीपीएलएफ का प्रभुत्व था। लेकिन 2017 में गठबंधन के भीतर दरारें दिखने लगी। कुछ अंदरूनी लोगों ने सार्वजनिक रूप से सरकार की भारी भरकम रणनीति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यह बढ़ती हुई समझ थी, अगर वे नहीं बदले तो लोग बदलाव को मजबूर करेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश की, लेकिन युवाओं ने इससे बचने के तरीके खोज लिए। टेलीग्राम चैनल, वीपीएन, डायस्पोरा सक्रियता। 2017 के विरोध प्रदर्शन अब स्थानीय नहीं थे, वे वैश्विक थे। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में इथियोपियाई युवा अदीस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल रहे थे और सरकार, वे गर्मी महसूस कर रहे थे। 2017 के अंत में कुछ चौंकाने वाला होता है। प्रधानमंत्री हैलेमारियम देसलिन अपने इस्तीफे की घोषणा करते हैं। आधुनिक इथियोपियाई इतिहास में पहली बार किसी नेता ने स्वेच्छा से पद छोड़ा था। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2018 की शुरुआत में इस्तीफा दिया, लेकिन निर्णय और आंतरिक बातचीत 2017 में शुरू हुई। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, यह एक प्रणाली थी जो रास्ता देना शुरू कर रही थी। और इसके बाद क्या आया? अभी अहमद, हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, सुधारवादी, वह व्यक्ति जिसने इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित की, जिसने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया, जिसने प्रेस को खोला। लेकिन इनमें से कुछ भी 2017 के बिना नहीं होता। सड़कों पर आग, संसद में फुसफुसाहट और हजारों लोगों का साहस जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। इथियोपिया 2017 सिर्फ एक वर्ष नहीं था, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक चेतावनी और एक वादा, एक अनुस्मारक कि जब प्रणाली जमी हुई लगती है तब भी इतिहास एक विरोध प्रदर्शन की पलक झपकते ही बदल सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर इस एपिसोड ने आपको प्रभावित किया तो इसे साझा करें, इसके बारे में बात करें और याद रखें, बदलाव हमेशा सुर्खियों में शुरू नहीं होता है, कभी कभी यह चुप्पी में शुरू होता है। अगली बार तक जिज्ञासु रहें।